मैं सीपी सिंह स्वागत करता हूं आपका सीपीएस एग्जाम सफर 2.0 के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कराएंगे आपको यूपी बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10 साइंस का महत्वपूर्ण अध्याय जैव प्रक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि आने वाले यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तथा कंप्यूटर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। फ्रेंड्स, देखिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का पहला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड से, बी जल से, सी वायु से, डी पर्णहरित के विघटन से। तो इसका सही विकल्प है जल से। दोस्तों, जल का अणुसूत्र पूछा जाता है कि जल का अणुसूत्र क्या होता है, तो जल का अणुसूत्र होता है H2O। और प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा पूछी जाती है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं, या पौधों द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में CO2 तथा जल की उपस्थिति में क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो प्रकार की होती है। यह पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितने प्रकार से होती है, तो यह दो प्रकार से होती है। पहला होता है प्रकाशीय अभिक्रिया, दूसरा है अप्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जबकि अप्रकाशीय अभिक्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कि प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश अभिक्रिया होती है ए माइटोकॉन्ड्रिया में, बी हरित लवक के ग्रेना में, सी राइबोसोम में, डी हरित लवक के स्ट्रोमा में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हरित लवक के ग्रेना में। यूपी बोर्ड एग्जाम पूछा गया प्रश्न। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है कि क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं ए ATP तथा NADP.2H, बी ATP तथा ग्लूकोज, सी ATP तथा NADP/2H, डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ATP तथा NADP। दोस्तों, यूपी बोर्ड एग्जाम में ATP तथा ADP का पूरा नाम भी पूछा जाता है या फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो ATP का पूर्ण नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जबकि ADP का पूर्ण नाम होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा प्रश्न, कि हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है। हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है। ऑप्शन है ए प्रकाशीय अभिक्रिया, बी अप्रकाशीय अभिक्रिया, सी ए और बी दोनों अभिक्रियाएं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अप्रकाशीय अभिक्रिया, जो कि प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन है ए श्वसन, डी बी
प्रकाश संश्लेषण, सी बाष्पोत्सर्जन, डी प्रोटीन संश्लेषण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है। पायरुवेट के विखंडन से यह CO2, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया किस में होती है? तो ऑप्शन है इसके ए कोशिका द्रव्य में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी हरित लवक में, डी केंद्रक में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित प्रश्न और पूछे जाते हैं कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है ए CO2 तथा जल, बी क्लोरोफिल, सी ऊर्जा सूर्य का प्रकाश, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आहार नाल की सी के आकार की रचना है? ए अमाशय, बी ग्रहणी, सी ग्रसनी, डी क्रमरूपी परिशेषिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रहणी। आहार नाल की सी के आकार की रचना ग्रहणी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन है ए 5.8 सेंटीमीटर, बी 25 से 30 सेंटीमीटर, सी 1.5 मीटर, डी 15 फीट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 15 से 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कि मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है ए 2 जोड़ी, बी 3 जोड़ी, सी 4 जोड़ी, डी 5 जोड़ी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 जोड़ी। मनुष्य की लार में कुल 3 जोड़ी ग्रंथियां होती हैं। एक प्रश्न और पूछा जाता है, अरे तुम्हें शर्म नहीं लग रही? अगर आएगा तो क्या करेगा? जाओ लेकर जा, जल्दी जा, जल्दी जा 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 जा, जल्दी निकल जाओ। कभी आ जा, मार भूत बना दे, मारता मारता। इनकी मैं स्टोरी का है पत्ती है को ये आपको नहीं लगेंगे, बैठा हूँ। चलो गाय गा मारी, गाय 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 जो गाय, अगर कोई होगा ना, कोई होगा तो कहते हैं गाय, दस रही गाय, जल्दी मार मार के गाय।
एक प्रश्न और पूछा जाता कि मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता। तो मनुष्य की लार में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कृमि रूपी परिशेषिका का भाग है। ए छोटी आंत, बी अग्नाशय, सी बड़ी आंत, डी ग्रासनली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बड़ी आंत। कृमि रूप परिशेषिका बड़ी आंत का भाग है। दोस्तों, आंतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो छोटी आंत की लंबाई होती है कुल 6 मीटर, जबकि बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर। कुल दोनों आंत की लंबाई होती है 7.5 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है ए 20, बी 24, सी 28, डी 32। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 20। मनुष्य में दूध के दांतों की कुल संख्या 20 होती है। इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या होती है कुल 20। अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20, जबकि स्थायी दांतों की संख्या कुल होती है 32। वयस्क में स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है, जबकि अस्थायी की कुल होती है 20। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवर्णक दंतों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुल 6। एक प्रश्न और पूछा जाता कि मनुष्य के दांतों को कितने वर्गों में बांटा गया। तो मनुष्य के दांतों को कुल 4 वर्गों में बांटा गया, जिन्हें चवर्णक, अग्रचवर्णक, रदनक तथा कृंतक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रासनली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना क्या कहलाती है। ऑप्शन है ए फेरिंक्स, बी एपिग्लोटिस, ए सी एल्वियोलाई, डी श्लेष्मावरण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एपिग्लोटिस। इसका प्रमुख कार्य होता है सांस लेते समय भोजन नली को ढकना तथा भोजन करते समय श्वास नली को ढकना, जिससे कि भोजन का कण श्वास नली में नहीं पहुंचता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स, कई बार पूछा गया प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम में तथा कंप्यूटर एग्जाम पूछा गया कि यकृत स्रावित करता है ए लार, बी जठर रस, सी पित्तरस, डी अग्नाशय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी पित्तरस। यकृत पित्तरस का स्रावण करता है। और एक प्रश्न और पूछा जाता कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जबकि सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि यकृत से स्रावित होने वाला पित्तरस कहाँ जमा होता है। यकृत से स्रावित होने वाला पित्तरस कहाँ जमा होता है। तो यह जमा होता पित्ताशय में।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कि आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। ए पाचन, बी क्रमानुकुंचन, सी परिसंचरण, डी अवशोषण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी क्रमाकुंचन। आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्रमाकुंचन कहते हैं। एक प्रश्न और पूछा था कि पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। और सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है कि भोजन सबसे अधिक समय कहाँ रुकता है? तो रुकता है बड़ी आंत में। नेक्स्ट प्रश्न है कि जठर रस स्रावित होता है। ए अग्नाशय से, बी पित्ताशय से, सी अमाशय से, डी यकृत से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अमाशय से। जठर रस स्रावित होता है अमाशय से। अमाशय में एक अम्ल भी स्रावित होता है जिसका नाम है HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य होता है भोजन वाले विषैले जीवाणुओं को नष्ट करना तथा अमाशय की अम्लीयता बनाए रखना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि स्टिएप्सिन एंजाइम क्रिया करता है। ए प्रोटीन पर, बी स्टार्च पर, सी वसा पर, डी लवणों पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वसा पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? ऑप्शन है ए विटामिन ए तथा बी विटामिन बी तथा सी विटामिन सी तथा के, डी विटामिन डी तथा बी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विटामिन बी तथा सी। विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं कि विटामिनों को विलेयता के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया? तो विलेयता के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया। एक होते हैं जल में घुलनशील और एक होते हैं वसा में घुलनशील। जो जल में घुलनशील होते हैं बी तथा सी, जबकि वसा में घुलनशील होते हैं ए, डी, ई तथा के। इनके रासायनिक नाम भी पूछे जाते हैं तथा इनसे संबंधित रोगों को भी पूछा जाता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड तथा वी जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है। इसमें B1, B2, B3 तो B12 विभिन्न प्रकार के इसमें कॉम्प्लेक्स विटामिन्स होते हैं। विटामिन B1 का थायमिन तथा B2 का राइबोफ्लाविन रासायनिक नाम होता है। विटामिन सी की कमी से पूछा जाता है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी, जबकि विटामिन बी से होता है त्वचा का फटना। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। ए अंडा, बी मछली, सी गेहूँ, डी संतरा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी संतरा। विटामिन सी की मात्रा खट्टे फलों में सबसे अधिक मात्रा में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन है ए विटामिन B1, बी विटामिन B2, सी विटामिन B3, डी विटामिन B5। तो इसका सही जवाब है विटामिन B1। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछा था तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। ऑप्शन है ए टाइलिन, बी लाइसोजाइम,
बी पेप्सिन, डी टाइलिन व लाइसोजाइम दोनों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम जो कि मनुष्य की लार में पाया जाता है। और पूछा जाता है कि मनुष्य में लार ग्रंथों की संख्या कितनी होती है। तो कुल 3 जोड़ी मनुष्य की लार ग्रंथों की संख्या होती है। नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ए उत्सर्जन में, बी श्वसन में, सी पाचन में, डी वृद्धि में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्वसन क्रिया में हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन होती है। तो हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन होती है। और पूछा जाता है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का लाल रंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊर्जा की मुद्रा है। ऊर्जा की मुद्रा है। ए डीएनए, बी आरएनए, सी एटीपी, डी क्लोरोफिल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एटीपी। ऊर्जा की मुद्रा एटीपी होती है। प्रश्न पूछा जाता है कि ऊर्जा का मात्रा क्या होता है। तो ऊर्जा का मात्रा कैलोरी होता है। और इसका पूर्ण नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और डीएनए का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए का भी पूर्ण नाम पूछा जाता है। तो आरएनए का पूर्ण नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और पूछा जाता है प्रश्न और आरएनए से संबंधित कि आरएनए के कितने प्रकार होते हैं। तो आरएनए के कुल 3 प्रकार होते हैं, जो टीआरएनए, एमआरएनए तथा एसआरएनए। टीआरएनए जिसे कि स्थानांतरण आरएनए या ट्रांसफर आरएनए के नाम से जाना जाता है। जबकि प्रश्न पूछा जाता है कि संदेशवाहक आरएनए कौन सा होता है। तो संदेशवाहक आरएनए होता है हमारा एमआरएनए, जिसे मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। जबकि एसआरएनए होता है हमारा राइबोसोमल आरएनए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ए कोशिका द्रव्य में, बी राइबोसोम में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में, डी अंतःप्रद्रव्य जालिका में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म भी कहा जाता है। साइटोप्लाज्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया में बनता है। ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया में बनता है। ऑप्शन है ए ग्लूकोज, बी ग्लाइकोजन, सी विटामिन, डी प्रोटीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ग्लूकोज। ग्लूकोज का अणुसूत्र पूछा जाता कि ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता। तो इसका ग्लूकोज का अणुसूत्र था C6H12O6 या C6H12O6। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। ऑप्शन है ए 2, बी 0, सी 4, डी 8। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कुल 2। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कुल 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, कई बार यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स।
कि मानव हृदय में कक्षों बेस्म की संख्या कितनी होती है। या पूछा जाता है कि मानव हृदय में कुल कितने कपाट होते हैं। तो कुल 4। मानव का हृदय कुल 4 बेस्मी होता है, जो कि बायां अलिंद, दायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां अलिंद, बायां निलय, निलय तथा दायां निलय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक प्रश्न और यहीं से पूछा जाता है कि मानव का हृदय तो 4 बेस्मी होता है, जबकि मेढक का हृदय कितने बेस्मी होता है। तो मेढक का हृदय कुल 3 बेस्मी या त्रिवेस्मी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पल्मोनरी या फुफ्फुस सिरा खुलती है या रुधिर लाती है। पल्मोनरी फुफ्फुस सिरा खुलती है या रुधिर लाती है। ऑप्शन है ए दाहिना लिंद में, बी बायां लिंद में, सी बाएं निलय में, डी दाएं निलय में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बाएं निलय में। पल्मोनरी या फुफ्फुस सिरा जो कि बायां लिंद में खुलती है, शुद्ध रुधिर लाती है। नेक्स्ट है कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। ऑप्शन ए बायां लिंद में, बी दायां लिंद में, सी बाएं निलय में, डी दाएं निलय में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बाएं अलिंद में। फेफड़ों से शुद्ध रुधिर बायां लिंद में आता है। नेक्स्ट है 31वां प्रश्न है दोस्तों कि शुद्ध रुधिर का शरीर के विभिन्न भागों में ले जाया जाता है। दोस्तों ये प्रश्न कटा हुआ है, इसे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है कि वह कौन सी सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। ऑप्शन है ए पल्मोनरी, बी ग्रीवा, सी पोर्टल सिरा, डी पश्च सिरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पल्मोनरी सिरा, या जिसे फुफ्फुस सिरा भी कहते हैं। फुफ्फुस सिरा भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि रुधिर के कितने समूह होते हैं। रुधिर के कितने समूह होते हैं। ऑप्शन है ए 6, बी 2, सी 4, डी 8। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 4। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि रुधिर क्या है। तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। और रुधिर के वर्गों की खोज कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट है कि रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ऑप्शन है इसके ए हीम या हीमोग्लोबिन, सी विटामिन सी, बी न्यूक्लिक अम्ल, डी पोटेशियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पदार्थ के कारण रक्त का लाल रंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लसिका में नहीं पाई जाती है। जो लसिकाएं होती हैं उनमें नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन है ए लाल रुधिर कणिकाएं, बी लिम्फोसाइट्स, सी श्वेत रोगाणु, डी उत्सर्जी पदार्थ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लाल रुधिर कणिकाएं, जिसे आरबीसी के नाम से जाना जाता है। आरबीसी जो कि लाल रुधिर कणिकाएं या रेड ब्लड सेल्स भी इन्हें कहा जाता है। इनसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जीवन काल कुल 120 दिन होता है, जबकि श्वेत रुधिराणु का होता है 2 से
4 दिन। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कि पौधों में पत्तियों तक जल एवं खनिज लवण स्थानांतरित होते हैं। पौधों में पत्तियों तथा जल एवं खनिज लवण स्थानांतरित होते हैं। ऑप्शन है ए फ्लोएम द्वारा, बी जाइलम द्वारा, सी मज्जा द्वारा, डी बलकुट से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जाइलम। जाइलम के द्वारा पौधों को पत्तियों तक जल एवं खनिज लवण जाइलम से प्राप्त होते हैं। जबकि प्रश्न पूछा जाता है कि फ्लोएम का कार्य क्या, तो फ्लोएम से पूछा था यानी प्रकाश की उपस्थिति में पत्ते द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम का होता है। नेक्स्ट है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन है ए जल का वहन, बी भोजन का वहन, सी अमीनो अम्लों का वहन, डी ऑक्सीजन का वहन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जल का वहन। पादपों में जाइलम का प्रमुख कार्य जल का वहन है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता यह किसके रूप में होता? फ्लोएम द्वारा बनाए गए भोजन का स्थानांतरण किसके रूप में होता है? ऑप्शन है ए सुक्रोज के रूप में, बी प्रोटीन के रूप में, सी हार्मोन्स के रूप में, डी वसा के रूप में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सुक्रोज। सुक्रोज के रूप में फ्लोएम द्वारा बनाए गए भोजन का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 39वां प्रश्न फ्रेंड्स कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है ए जाइलम द्वारा, बी फ्लोएम द्वारा, सी कॉर्टेक्स द्वारा, डी मज्जा द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फ्लोएम द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि डिक्सन एवं जोली, डिक्सन एवं जोली संबंधित हैं ए रसारोहण से, बी परासरण से, सी अवशोषण से, डी विसरण से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रसारोहण से। रसारोहण पूछा जाता है कि रसारोहण का सिद्धांत किसने दिया था? तो रसारोहण का सिद्धांत दिया था डिक्सन एवं जोली ने। नेक्स्ट 41वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य त्वचा का नहीं है? ए संवेदना, बी सुरक्षा, सी लैंगिक लक्षण, डी उत्सर्जन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लैंगिक लक्षण। 41वां प्रश्न है फ्रेंड्स कि मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि जिसे स्तन ग्रंथि भी कहा जाता है रूपांतरित रचना है। कौन सी त्वचीय ग्रंथि स्तन ग्रंथि के रूप परिवर्तित होती है? इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है। तो ए श्वेत ग्रंथि, बी तेली ग्रंथि, सी लार ग्रंथि या डी जठर ग्रंथि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तेल ग्रंथि। नेक्स्ट फ्रेंड्स प्रश्न है कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है। ऑप्शन है ए अग्नाशय, बी यकृत, सी अमाशय, डी वृक्क। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यकृत। यह इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है कि यूरिया का निर्माण मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो यकृत, यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। और यहाँ अमोनिया यूरिया की बात कही गई तो अमोनिया का सूत्र पूछा जाता है कि अमोनिया का अणुसूत्र क्या होता है? तो अमोनिया का अणुसूत्र होता है NH3, जबकि यूरिया का अणुसूत्र होता है NH2 × CONH2। इस वीडियो का 44वां प्रश्न फ्रेंड्स कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन है ए पोषण से, बी श्वसन से, सी उत्सर्जन से, डी परिवहन से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी
उत्सर्जन से। मनुष्य में वृक्क एक प्रमुख भाग जो है वो उत्सर्जन का अंग है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य में वृक्कों की संख्या कुल कितनी होती है, तो इसमें कुल संख्या होती है 1 जोड़ी, जबकि अगर संख्या की बात की जाए तो कुल 2 होती है। मानव शरीर में वृक्कों की संख्या कुल 2 होती है। और पूछा जाता है कि उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है, तो प्रमुख अंग होता है वृक्क, जिसे किडनी भी कहा जाता है। और इनका भार पूछा जाता है कि मानव में वृक्क का भार कुल कितना होता है, तो 150 ग्राम 150 ग्राम होता है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा गया प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में कि वोमेन संपुट भाग है ए पित्तवाहिनी का, बी अग्नाशय वाहिनी का, या प्रोस्टेट ग्रंथि का, डी वृक्क नलिका का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वृक्क नलिका का। वोमेन संपुट वृक्क नलिका का प्रमुख भाग है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुल 45 प्रश्नों का हमने अध्ययन किया। फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।